आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि मूलांक के आधार पर होने वाली है। ओके, और इसमें हम यही देखने वाले हैं कि आने वाले 6 महीनों में आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। ओके, तो ये जो रीडिंग है ये है मूलांक नंबर 7 वालों के लिए। तो अगर आपकी जन्म तिथि है नंबर 7, नंबर 16 या नंबर 25, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। नंबर 7 के लिए प्लीज़ हमें नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी को बताएं। थैंक यू वेरी मच। नंबर 78 स्पिरिचुअल करियर। मैं इसे 87 बोलने वाली थी लेकिन 78 नंबर है। ओके, सो स्पिरिचुअल करियर पहला कार्ड। नंबर 48 फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इन दोनों ये दोनों कार्ड्स हैं, इनका जो रंग है गुलाबी रंग है। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत अलाइनमेंट में हो, जैसे यिन एंड यांग की एनर्जी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 7 वैसे भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर गिना जाता है। अध्यात्म का जो मार्ग है हमें उसके साथ उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमें ये नंबर प्रोवाइड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए एक स्पिरिचुअल करियर पैथ मौजूद है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल करियर पैथ में हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, तो सच मानिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका जो खजाना है, आपकी जो अबंडेंस है वो बहुत बढ़ने वाली है। ओके, ये डिसिप्लिन की ऊर्जा बेसिकली यही कह रही है कि मनी इतनी आएगी कि उसको संभालना, उसे अच्छे से यूज़ करना, माइंडफुली पैसे को यूज़ करना, ये बेसिकली आपका टास्क होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है, ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल करियर पाथ से आप जो है मनी कमाएंगे, बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। और मुझे यहाँ पर बहुत संतुष्टि भी नज़र आ रही है। 8 की एनर्जी है, 7 नंबर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का, 4 नंबर यहाँ पर बैलेंस का, और दोनों में 8 की ऊर्जा है जो कि इन्फिनिटी को दर्शाती है। इस साल का नंबर भी 8 है, राइट। तो अगर आप देखें सारे नंबर, सारे कार्ड्स यहाँ पर जैसे एकजुट से हो रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी की यहाँ पर ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं। इन केस अभी आप करियर को चेंज करने के प्रोसेस में हो या करियर पाथ को डिस्कवर करने के प्रोसेस में हो, आपकी डेस्टिनी में लिखा है स्पिरिचुअल करियर पाथ। लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना, स्पिरिचुअलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका ज्ञान देना, टीचर बनना, लाइफ कोच बनना, हीलर बनना किसी फॉर्म में। ओके, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में डेफिनेटली आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहां पर आप इस पाथ के साथ अलाइंड हो जाओगे। ओके, तो ये पहली हाईलाइट है आपकी इंडिविजुअलिटी। ऐसा भी लगता है कि ये जो काम है स्पिरिचुअल करियर पाथ वाला, ये जो काम है, हो सकता है कि आपके पूरे खानदान में पहले किसी ने ना किया हो। आप इकलौते पहले शख्स बने जो अपनी ब्लड लाइन में ये जो स्पिरिचुअलिटी का करियर पाथ है इसको उसको वेलकम करें। आने वाले जनरेशन्स के लिए यही हो सकता है कि आपका तोहफा भी हो। ओके, यहाँ पर मास्टर नंबर है नंबर 11 इंडिविजुअलिटी। तो यस, ये ना एक ऐसी ऊर्जा हो जाती है जो भीड़ में पहचानी जाए, अपनी पहचान होना, अपनी पहचान बनाना किसी तरीके से। ओके, तो यस, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, खास करके उन लोगों के लिए जो लेगेसी में बहुत बिलीव करते हैं, जिनमें हमेशा एक भूख है कि हम जब इस धरती से जाएं तो कुछ पीछे छोड़ कर जाएं, हम अपनी आने वाली पुश्तों को कुछ अच्छा देकर जाएं, धरती के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। आप लोगों के लिए खास करके नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रूटफुल भी हैं, क्योंकि आपको भरपूर मात्रा में वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने इस पाथ को फॉलो करने की, अपने इस धर्मा को, अपने इस पर्पस को डिलीवर करने की। ओके, तो इंडिविजुअलिटी से आपकी पहचान जैसे बनने वाली हो, ये मास्टर नंबर है। लेट्स सी नीचे की रो में क्या मैसेजेस हैं। नेचर, नंबर 74, नंबर 57, आप देख लीजिए क्या आया है यहाँ पर। टीचिंग एंड लर्निंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रीडिंग लोग देख रहे हैं, आपको जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हो सकता है कि आपका कोई और गुरु ना हो, फिजिकल फॉर्म में हो सकता है कि आपका कोई गुरु ना हो या आपका कोई पर्सनल टीचर ना हो, लेकिन
कुदरत ने, जीवन ने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसी ज्ञान को आप बांटेंगे। ओके, टीचिंग एंड लर्निंग का डेफिनेटली यहाँ पर करियर पाथ कुछ लोगों के लिए ओपन है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है, स्कूल में अध्यापक बनना, टीचर बनना, कॉलेज में आपको प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस टाइमलाइन के साथ जुड़ने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, मुझे बहुत यहाँ पर अबंडेंस अगेन दिख रही है क्योंकि ग्रीन ऊर्जा आई है, नेचर की ऊर्जा, ये भरपूर मात्रा को दर्शाती है यहाँ पर। ओके, और 7 नंबर से यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 कार्ड्स में आपका 7 नंबर आया है। आप देख लीजिए ये कितने खूबसूरत कार्ड हैं जो इतना एक्यूरेसी से देख लिए बोल रहे हैं अपने आप में, यू नो। तो नंबर 77 स्पिरिचुअलिटी ही लिखा है इसके ऊपर। तो ये सारे कार्ड्स जैसे मुझसे यही कह रहे हैं कि 7 नंबर वाले खुद तो धन्य होने वाले हैं, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे और धन्य लोग होने वाले हैं। आपके पास वो आंसर्स हैं जो कलेक्टिव में कुछ लोगों को चाहिए। ओके, तो आपका सोल ट्राइब है जो आपसे सर्विसेज ले सके, जो आपके पास प्रश्न लेकर आए, तभी आप उनको उत्तर भी दे पाएंगे ना। तो नए लोगों के क्या जीवन में चल रहा है, उनको आप कैसे मार्गदर्शन कर सकते हो, वो सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने खड़ी होंगी। ओके, स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई ऊर्जा है नेक्स्ट 6 मंथ्स की आपकी। तो खुद का भी आपका इनर वर्क, इनर साधना, मेडिटेशन में बहुत ध्यान जाना, नए नए मंत्र को सुनना, जाप करने की कोशिश करना। ओके, कुछ लोगों का डेफिनेटली संस्कृत में बहुत रुचि बढ़ सकती है आपकी, या संस्कृत के जो मंत्र होते हैं उनमें आपकी बहुत रुचि बढ़ सकती है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा दिख रहा है। हार्ट चक्रा जो होता है वो घर गिना जाता है आत्मा के लिए, कहते हैं कि भगवान जो है वो हार्ट चक्रा में रहते हैं। ओके, तो ये रिसेप्टिविटी के बारे में है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज को भी, नई नॉलेज को, नए डाउनलोड्स को भी आप रिसीव करने वाले हो। आप यहाँ पर जितना ज्ञान आपके पास है ना, उसका विस्तार करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए जैसे रेडी हो, और कुदरत जो है वो आपको ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आपकी तरफ भेजने वाली है। जो लोग आपके पास उत्तर मांगने के लिए आएंगे या आंसर्स मांगने के लिए आएंगे ना, उनकी प्रॉब्लम्स में या उनके प्रश्नों में आपको अपने भी जवाब मिलेंगे। तो एक तीर 2 निशाने हैं यहाँ पर। ओके, तो बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा भी नंबर 7 ही है बाय द वे, सो यस, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भी रीडिंग है। बट लेट्स सी यहाँ पर मेजर आर्काना से हमें यहाँ पर क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। ओके, वी हैव द डेविल, देखिए, और इस कार्ड को देखिए कितना डार्क है। इसमें एक जंजीर आपको नजर आएगी। ये बेसिकली एक ऐसी ऊर्जा हो जाती है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, खास करके अपने विकारों, अपनी जो गंदी आदतें हैं हमें, हमारी जो शैडोज हैं, हम उन पर काम करने का जब एफर्ट लगाते हैं, तब ये जो गंदी आदतें हैं ये और भड़कती हैं, ये और हमें पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। हम 1 कदम जाते हैं तो 2 कदम हम अपने आप को पीछे पाते, क्योंकि ये जो डार्कनेस है, ये जो ईगो है, ये अवेकनिंग नहीं चाहती, ये मूवमेंट नहीं चाहती, ये एक्सपेंशन नहीं चाहती, राइट। तो ये डेविल की ऊर्जा डेफिनेटली एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए, जहां पर आपको 100% लग जाएगा कि ये 100% पता चल जाएगा कि ये सत्य है ही नहीं। विच मीन्स कि अगर ये ऊर्जा आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, तो अब आपका एफर्ट जो अभी तक आप लगा रहे थे वो अब डबल हो जाएगा। तभी यहाँ पर डबलिंग की एनर्जी है नंबर 77 से। अगर ये मजबूत है, आप कह रहे हो कि अगर तुम यहाँ पर अपनी मजबूती दिखा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, तो अब मेरी बारी है, अब तुम मेरा जोर देखो, अब तुम मेरी साधना देखो। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो वो सबसे उत्तम कोटि का जो एक एफर्ट होता है किसी चीज़ को ठीक करने का, किसी चीज़ को काबू में लेकर आने का, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए जो वो पूरी हिम्मत आप लगा सकते हैं ना कोई इंसान, जैसे वो आप लगाने वाले हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, तो ये जो ऊर्जा है ये बहुत हाईलाइट करने वाली है आपकी स्ट्रेंथ को भी, कि आप कितने स्ट्रांग हो, और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर अगेन नंबर 77 है यहाँ पर। ओके, आप देख लीजिए, माय गॉड, टावर। ये रीडिंग, मतलब मैं टैरो कार्ड्स को देखने के लिए अब ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी तक तो ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जैसे एक बहुत बड़े लेवल पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, बहुत ही बड़े लेवल पर। कुछ लोग यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल में ऑलरेडी चल रहे हैं,
विच मीन्स कि आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड अभी चल रहा है। ओके, कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा, सब आपको ऐसे बिखरा बिखरा सा लग रहा है। लेकिन ये जो ऊर्जा है अब ये साफ होने वाली है, क्योंकि अगर आपको टैरो की समझ हो, टावर कार्ड क्लेंजिंग का कार्ड गिना जाता है, साफ होना। धूल जमी हो तो उसको साफ करने के लिए टावर मोमेंट आता है। ओके, तो कुछ लोगों का यहाँ पर डेफिनेटली डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड होने वाला है। जो लेसन्स आपको कार्मिक लोगों से सीखने थे आपने सीख लिए, अब उन लेसन्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ओके, जो गंदी आदतों ने जितना आपका कह लीजिए कि बुरा नुकसान करना था वो हो चुका, वो कर्मा, वो डेट आपने चुका दिया। अब आप रेडी हो एक नई फाउंडेशन के लिए। ओके, मुझे ये भी लगता है कि आपकी जो साधना की प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आप करते हो, चाहे आप दिया लगा रहे हो, चाहे कोई आरती बोल रहे हो, चाहे कोई मंत्र या किसी स्पिरिचुअल जगह पर जा रहे हो, इसमें भी बदलाव आएगा। ओके, कुछ ना कुछ नई प्रैक्टिसेस आप करने वाले हो यहाँ पर, और ये आपके लिए एक नया चेंज होगा। ये आपके लिए बेसिकली नया चेंज होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक ऑलरेडी रिदम क्रिएट की हुई है अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन ऐसे ये स्पिरिचुअलिटी अब अपना नया रूप मांग रही है। ओके, तो नई नई चीज़ें सामने आएंगी और आपके साथ वो रेजोनेट होंगी और आप उन्हें ट्राई भी करोगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी में चेंज है आपके। ओके, ना लेट्स सी यहाँ पर टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टैरो कार्ड्स को देखने के लिए। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। एक चीज मुझे ये दिख रही है, आप प्लान बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करने का 100% मौका मिलेगा जहां बहुत ऐसे पानी की बड़ी बड़ी लहरें हैं, समंदर है, बहुत सारा दरिया है, पानी है। ओके, जैसे ये जगह अपने पानी के लिए ही जानी जाती है। ओके, आप चाहे अगेन प्लान बनाएं या ना बनाएं, ये ट्रैवल आएगी ही आएगी, क्योंकि ये ट्रैवल का होना ही बेसिकली आपके लिए वो टावर मोमेंट है, क्योंकि इसकी ऊर्जा से आप क्लेंस करोगे। ओके, तो एक ये बेसिकली एनर्जी दिखी है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स। एक मैसेज और मिल रहा है और ये थोड़ा सा इंटेंस मैसेज है। मेरा ध्यान गया इसके कदमों के ऊपर और उन्होंने मुझे कहा कि आपसे पहले जो एंसेस्टर्स रहे हैं आपकी ब्लड लाइन में, ओके, वो जो उन्होंने किया है, उनमें से अगर कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो मान लीजिए थोड़े से टॉक्सिक रहे हैं, थोड़े से अंधविश्वास वाले रहे हैं, अंधविश्वास की वजह से उन्होंने कुछ कुकर्म किए यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप ये जो जनरेशनल कर्मा है इसको भी आप रिवर्स करने वाले हो। ओके, यहाँ पर कुछ ना कुछ कुकर्म जरूर हुआ है जो आपसे पहले कदम चले गए, विच मीन्स कि आपसे पहले जो एंसेस्टर्स हैं, अगर उनसे कोई गलतियां हुई हैं, कोई पाप हुए हैं, तो आप उस जनरेशनल कर्मा को भी रिवर्स करने वाले हैं। ये होगा कैसे? अगेन ये है आपके अंदर इतनी रोशनी पैदा हो रही है। अगर आप अच्छे से देख सके इस कार्ड को, इसमें एक पर्सन जो है मेडिटेशन कर रहा है और उसकी छाती से ना ऐसे लौ निकल रही है, जैसे फायर होती है ना, जैसे फायर की लौ, जैसे मोमबत्ती की लौ होगी, तो जैसे एक मोमबत्ती की लौ निकल रही, रोशनी निकल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने डीएनए को साफ करने वाले हो, आप अपने डीएनए में बैठा हुआ ये जो कुकर्म का कर्मा है, जैसे आप इसे साफ करने वाले हो अपनी साधना से, अपनी भक्ति से। तो इस समय आप जो भी कर रहे हो प्लीज उस पर विश्वास करो, अपने परमात्मा पर विश्वास करो। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो इस समय। मुझे मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं यहाँ पर इस मैसेज को देते हुए। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नंबर 7 वालों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ कैसे रहेंगे? ओके, थैंक यू। So we have 4 of Wands and 8 of Wands. डबल हो रही है एनर्जी यहाँ पर। 4 of Wands and 8 of Wands. रूट्स सुनाई दे रहा है मुझे, जैसे रूट्स, जैसे कोई अपनी कोई फाउंडेशन रखने वाला हो, जैसे हम होते हैं ना कि एक नोमाड लाइफ होती है कि कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ मूव कर रहे हैं, कभी यहाँ मूव कर रहे हैं, जैसे एक स्थायी ऊर्जा की कमी हो,
लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली स्थायी ऊर्जा ही है, स्टेबल एनर्जी, जहां हम अपनी रूट्स को रख सकें, जहां पर हम कह सकें कि व्हाट, पूरी दुनिया में ये वो ठिकाना है, ये वो घर है, ये वो जगह है जो बेसिकली मेरा घर है, जो मेरी रूट्स है, मैं कहीं भी घूमाऊं मुझे लौटना यहाँ पर है, जैसे होम की एनर्जी। तभी आई थिंक आपके लिए हार्ट चक्रा बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। जैसे कुछ लोगों को कोई मिलने वाला हो, जैसे कोई कह रहा है कि अब मुझे और भटकने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे और ट्राई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे मेरा रूट मिल गया, अभी मुझे मेरा घर मिल गया, मैं कहीं भी जाऊं मुझे लौटना जैसे यहाँ पर है। तो कुछ लोगों के लिए ये घर की ब्लेसिंग है, अगर आप बहुत रेंट पर रहे हो या फिर आपको बहुत मूव करना पड़ा है, स्टेबिलिटी आपको महसूस नहीं हुई। आर्मी का भी यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, जैसे कभी कभी जब आप इंटरेस्टिंग, मेरा ध्यान नहीं गया लेकिन मैंने इस डेविल कार्ड को रिवर्स में रखा हुआ है। जब कार्ड्स गिरे तब मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने इस कार्ड को रिवर्स में रखा हुआ है। आई थिंक इसमें भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये दरअसल एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। ओके, जैसे इस रिवर्सल कार्ड से, क्योंकि मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए तब वहाँ पर ज़रूर स्पेसिफिक मैसेज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्ड की ऊर्जा इस तरीके से उन्होंने रखवाई मुझसे, जैसे वो कह रहे हैं कि ये जो ब्लड लाइन वाला मैसेज था ये ऑलरेडी आरंभ हो चुका है। आप ऑलरेडी अपने जनरेशनल कर्मा को रिलीज कर रहे हो। ये शुरू नहीं होगा, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओके, एंड आई थिंक तभी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अगर आपकी ब्लड लाइन में शादियों में भी बहुत दिक्कत रही है, बच्चों के घर के जो बच्चियां हैं, या घर के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनकी अगर शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक होने वाली, उसका पहला प्रमाण आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिलेगा। आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारे मैरिज इन्विटेशंस या मैरिज की बातें होना, रिश्ते आना, ये सब चीज़ें आप विटनेस करोगे, क्योंकि स्टेबल एनर्जी आने वाली है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से कम्युनिकेशन के पाथ आपके लिए ओपन हो रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि मेरे पास बात करने को कोई नहीं है नाज, मुझे समझने को कोई नहीं है नाज, लोग तो बहुत है लेकिन मैं बात किससे करूँ, किस पर विश्वास करूँ, कौन समझेगा मुझे। ये जो गिला शिकवा है आपका कुदरत के साथ, यूनिवर्स के साथ, ये गिला शिकवा जाने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन के पाथ ओपन होने वाले हैं, नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो मैरिज की, प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी संभावना है और बहुत कम्युनिकेशन, आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। यहाँ पर नंबर 7 वालों के लिए आप और क्या बताना चाहोगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए? थैंक यू। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड। अगर अगेन आपको टैरो की समझ हो, ये होती है हार। ओके, टैरो में 5 ऑफ सोर्ड्स डिफीट का कार्ड होता है और 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है विक्ट्री का। तो आप देखिए 5 से एनर्जी 6 में जा रही है और हम 6 मंथ्स की ही एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हार जीत में बदलने वाली हो, आप अपने लाइफ के जिस एरिया में हारा हुआ महसूस कर रहे थे, चाहे वो करियर की सक्सेस हो या ग्रोथ हो या रिलेशनशिप में वो एक टैंजिबल एनर्जी, सॉलिड एनर्जी नहीं आ रही थी, उस हार को आप जीत में बदलने वाले हो। और ये ऐसे नहीं होगा कि मतलब ये सिर्फ आप ही कर रहे हो, जैसे कुदरत आपको ब्लेस कर रही है इस चीज के लिए, क्योंकि आपने कोई जनरेशनल कर्मा रिलीज करने का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दिया है। कोई ना कोई पैटर्न चला आ रहा था ब्लड लाइन में, आपने उसको तोड़ दिया है। आपने कहा कि नहीं, ये जो है ये बस मेरे साथ खत्म होगा, आने वाली जनरेशन जो है वो इस कर्मा को नहीं भोगेंगी। जैसे समहाउ जैसे एक चोजन वन की एनर्जी हो। ओके, तो हार जीत में बदलने वाली है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, 5 ऑफ सोर्ड्स में धोखे की भी एनर्जी हो जाती है। ओके, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया इस कदर कि आप बहुत बेबस महसूस किए, आई थिंक वो मेमोरी जो है आपके डीएनए में बैठी वो यहाँ पर हील होने वाली है किसी नई ऊर्जा के साथ, किसी नई मेमोरी के साथ, जहाँ पर आप अब उन लोगों का सपोर्ट कह लीजिए कि विटनेस करोगे। जैसे कह लीजिए एक ट्राइब है आपका, एक फैमिली है आपकी, सोल फैमिली, और वो आपको सपोर्ट कर रही है, और ये लोगों की जो स्पेस है वो नए लोगों की स्पेस से रिप्लेस हो रही है। नई मेमोरीज के साथ पुरानी मेमोरीज रिप्लेस हो रही हैं, हार जैसे जीत के साथ रिप्लेस हो रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स दूल्हे का भी कार्ड हो जाता है, बारात का भी कार्ड हो जाता है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी को यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशन मिलती है। राइट, लेट्स सी 2 कार्ड्स और लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।
10 ऑफ कप्स अपने आप से गिरा, ब्यूटिफुल। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, लोग आपका जैसे आई डोंट नो, जैसे मेरे मुंह से शब्द निकलने वाला था, जैसे लोग आपका लोहा माने, लोग आपकी एक्सपर्ट जो सेल्फ है आपकी, जैसे आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, जैसे लोग उसको स्वीकार करें, लोग जैसे उसको मान लें कि हाँ ये बंदा एक्सपर्ट है, हाँ ये बंदा पावरफुल है, हाँ ये बंदा चोजन वन है, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है एक विजनरी, जैसे स्टीव जॉब्स हुए हैं, है ना, ये बड़े बड़े विजनरी जो हुए हैं जिन्होंने एक विजन दिया है सोसाइटी को, खुद चले गए लेकिन एक विजन आज भी उनका जिंदा है, जैसे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स उसकी एनर्जी होती है। ओके, तो ये जो वर्जन है आपका, ये जो सेल्फ है आपकी, जैसे इसको कबूल किया जा रहा है, जैसे इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है 10 ऑफ कप से। मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि आपके रिलेशनशिप में एक डोमिनेंट वाली एनर्जी जो होती है, डोमिनेंस जैसे आपकी बढ़े, आपकी ताकत बढ़े, आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो ऐसे एवं ही ना गिने आपको, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, किसी बड़े मसलों के आपके साथ डिस्कस करने के बारे में हो सकता है ये, या फिर आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने के बारे में हो सकता है। समहाउ आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की नज़र में चढ़ रहे हो इन अ पॉजिटिव वे। ओके, अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में तो माय गॉड इतनी बरकत आने वाली है, इतनी बरकत आने वाली है कि हो सकता है कि आपको एक वक्त पर थोड़ा छुट्टी भी लेनी पड़े, आप खुद ही थोड़े ओवरवेल्म हो जाए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स थोड़ी ओवरवेलमिंग एनर्जी होती है। ओके, तो अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है, हो सकता है कि आपको हेल्प लगे क्योंकि आप इतना सारा काम खुद से ना संभाल पाए। ओके, तो यस 10 ऑफ कप से फ्रूटफुल एनर्जीज, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। कोई प्राइज, कोई मेडल मिल सकता है किसी को, स्टेज पर जाने का मुझे यहाँ पर एक विजन नजर आ रहा है, जैसे कोई स्टेज पर बुलाया जा रहा है किसी को। लेट्स सी एडवाइस क्या है। The end of a tough cycle approaches. बुरा वक्त अब आपके पीछे है मेरी जान, आने वाला समय बहुत सुनहरा है। जो टफ साइकिल्स चले आ रहे हैं अब उनका अंत होने वाला है। ओके, और ये भी कैप्रिकॉन की एनर्जी है। अगेन अगर आपको टैरो की समझ हो, डेविल कार्ड जो होता है ये कैप्रिकॉन साइन को ही रिप्रेजेंट करता है, मकर राशि को। तो यस, फुल मून इन कैप्रिकॉन, डेविल की एनर्जी में फुल मून की एनर्जी आ गई। फुल मून किसके बारे में होता है? कंप्लीशन के बारे में। तो आप, मैं तो ये हैरान हूँ इस रीडिंग को करते हुए कि कैसे सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ जैसे बात कर रहे हों, टीम वर्क कर रहे हों, ऐसी रीडिंग आई है आपकी। सो यस, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आई थिंक एडवाइस यहाँ पर आपके लिए सिंपली यही है, अपनी आस बनाए रखो, अपना फेथ बनाए रखो। जो बुरी चीज़ें हैं वो आपके जीवन से जाने वाली हैं, और इस सच को सच के रूप में ही स्वीकार करो, उसमें कोई डाउट मत लेकर आओ कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा। एडवाइस यही है कि बस विश्वास रखो इसमें। ओके, फाइनल मैसेजेस देखते हैं नंबर 7 वालों के लिए। थैंक यू स्पिरिट। क्या कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे? द मदर, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ है यहाँ पर। इनकेस आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो और आप सोच रही हो कि मेरी प्रेगनेंसी कैसे रहेगी, बहुत अच्छी है, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हेल्दी है ये प्रेगनेंसी। नेचर जो है, मदर अर्थ, गाया जो है, उनके साथ कनेक्शन जोड़े रखें। वो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे, रूट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप प्रेगनेंसी को ट्रॉमा के रूप में नहीं बल्कि एक एम्पावर्ड एनर्जी के रूप में देखो। ओके, तो यस, द मदर एनर्जी है यहाँ पर। चॉइस, शून्य की ऊर्जा, ये नंबर 4 है और ये नंबर 0 है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होने वाले हैं, जहां पर आप चूज करो कि आपको क्या करना है। ये भी एक एम्पावर्ड एनर्जी है। हो सकता है कि अभी तक लोग आपके लिए चॉइसेस ले रहे थे, आपको बस बताया जा रहा था कि बस ये करो क्योंकि हमने तुम्हारे लिए ये चॉइस ली है। ये पैटर्न चेंज होने वाला है। अब आप अपनी चॉइस खुद लेंगे, आप अपने लिए खुद चूज करेंगे कि आपको क्या चाहिए या नहीं। ओके, तो यहाँ पर एक एम्पावर्ड एनर्जी है। ये एक एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली नेक्स्ट 6 मंथ्स में होने वाला है। ओके, ऑल राइट, नंबर 7। मैं ट्रस्ट मी, मुझे गूज़बम्स आए इस पूरी रीडिंग को करते वक्त, क्योंकि आपके पूरे कार्ड्स ही जैसे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हों। मैंने और भी बहुत सारी रीडिंग्स की हैं,
लेकिन ये एनर्जी मैंने उनमें नहीं देखी। सो यह 7 नंबर की पावर है, ये अपने आप में 7 सुर होते हैं, 7 चक्रास भी हैं हमारी सिस्टम में, राइट। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।